और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ते खबरों में, जहां आपको बता दें अगली खबर का रुख करते हैं। पत्नी, बॉयफ्रेंड, सीमेंट और चाकू। जी हां, इन 4 शब्दों में छिपी है मेरठ के सौरभ राजपूत के मर्डर की पूरी हिस्ट्री। प्यार, शादी, धोखा और फिर कत्ल की ऐसी डरावनी कहानी जिसको सुन के हर किसी की रूह कांप गई। जी हां, मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड ने सभी के होश उड़ाकर रख दिया और हर और यही चर्चा है कि कैसे कोई पत्नी अपने ही पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर ऐसी दर्दनाक मौत दे सकती है, और साजिश ऐसी कि किसी को भी भनक तक नहीं लगी। इस मामले के सामने आने के बाद हर कोई ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर समाज किस ओर जा रहा है। कोई अपने घर में घर वालों के साथ भी सुरक्षित नहीं है। अपने संवाददाता से जानेंगे इस वारदात के बाद का एक एक अपडेट, लेकिन उससे पहले आपको बताते कि कैसे इस वारदात को दिया गया अंजाम। तो मेरठ पुलिस की तरफ से इस पूरे मर्डर की थ्योरी बताई गई है, साझा की गई है, जिसमें पुलिस की तरफ से कहा गया कि 3 मार्च की रात को सौरभ राजपूत की हत्या की गई। उसकी जो पत्नी है मुस्कान रस्तोगी, उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के, बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला के साथ मिलकर इस मर्डर को अंजाम दिया है। इसके साथ ही कातिल मुस्कान की मर्डर प्लानिंग क्या थी वो भी आपको बता देते हैं। हत्या के लिए मुस्कान और साहिल ने पूरी योजना बनाई थी। दोनों ने मिलकर के इस योजना को अंजाम दिया। चाकू और बेहोशी की दवाएं पहले ही खरीद ली गई थी इस वारदात को अंजाम देने के लिए, पति की हत्या करने के लिए। इसके साथ ही अगर हम देखें तो मुस्कान ने सौरभ के खाने में बेहोशी की दवा मिला दी, जिसके बाद में सौरभ बेहोश हो गया था और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया है। बेहोशी में ही सौरभ पर चाकू से कई सारे वार किए गए, उसके शव के कई टुकड़े कर दिए गए, और जिसके बाद ये पूरे मामले की भनक तक किसी को नहीं लग पाई। साथ ही आपको बता दें कि सबूत मिटाने के लिए कमरे को ब्लीचिंग पाउडर से भी धोया गया, जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई सबूत उस कमरे में ना रहे। 4 मार्च को मुस्कान ने बाजार से एक ड्रम खरीदा और सीमेंट खरीदा, जहां से शव बरामद किया गया। तो ये ड्रम और सीमेंट खरीदा गया था और शव को उसमें सीमेंट के घोल के साथ भरकर रख दिया गया। उस शव को सीमेंट के घोल में घोला और ड्रम में भरकर रख दिया। आखिर इस पूरे मर्डर का खुलासा कैसे हुआ वो आपको बता देते हैं। 17 मार्च को मुस्कान से 6 साल की बेटी ने अपने पिता के बारे में पूछा, जिसके बाद बेटी के सवाल से मुस्कान जो है भावुक सी हो गई, और भावुक होने के बाद नहीं कहीं ना कहीं चीजें निकलकर सामने आई। भावुक होने के बाद मुस्कान अपने मायके पहुंचती है और हत्या का जो इल्जाम है वो ससुराल पक्ष के लोगों पर उनकी तरफ से लगा दिया जाता है सीधे तौर पर। लेकिन साथ ही अगर हम देखें तो इसके बाद में मुस्कान के परिजनों को जब इस पर भरोसा नहीं हुआ तो उसे खुद थाने में ले गए। मुस्कान को थाने में लेकर उसके ही परिवार के लोग जाते हैं और पूछताछ में मुस्कान ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जो उसने क्राइम किया था उसको स्वीकार कर लिया। तो इस तरीके से इस पूरे मर्डर मिस्ट्री ये सामने आई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर परिवार के लोगों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, एक बार वो भी आपको सुनाते हैं। तो सीधे तौर पर ये मर्डर की पूरी मिस्ट्री इस वक्त सामने आ गई है, और इस मर्डर की पूरी कहानी सामने आने के बाद में हर कोई हैरान है। हमारे साथ हमारी सहयोगी संगीता इस वक्त जुड़ रही है, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। संगीता, अगर हम देखें तो अब तक इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से भी कई सारे खुलासे कर दिए गए हैं, लेकिन फिलहाल आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर ताजा अपडेट है कि इस मामले में जो काफी दिल दहलाने वाला है, सभी लोग इस बात से बहुत स्तंभ हैं, क्योंकि ये प्यार, मोहब्बत और रिश्तों के लिए एक प्रश्न चिन्ह बनाता है। बिल्कुल। और जिसका मृतक का जो है अंतिम संस्कार कर दिया गया था, लेकिन फिर भी उसके जो घर वाले हैं वो लगातार फांसी की मांग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुस्कान के अपने माँ बाप इस समय शक के घेरे में। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संगीता, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। कुल मिलाकर ये जो पूरा मामला सामने है, इसने हर किसी को हैरान और परेशान कर दिया कि क्या कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ अपने घर में भी आज सुरक्षित नहीं है। ये पूरी कहानी से ये जरूर नजर आता है कि आज की तारीख में हमारा समाज किस ओर जा रहा है। इस पर कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं। इसी के साथ फिलहाल न्यूज पॉइंट में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।